हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का, इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, आंसर की लेकर आया हूँ। तो आप लोग फटाफट से अपने आंसर मिला लीजिए। आज की हमारी बुकलेट सीरीज ये है, तो चलिए आंसर मिलाते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला पाएँ। आज का पहला प्रश्न है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है, तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग सीपीयू होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी है, तो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी कैश होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एम एस वर्ड का उदाहरण है, तो एम एस वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एक बाइट में होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके आगे आने वाले सेमेस्टर से संबंधित सभी जानकारियाँ, जैसे पेपर कब होगा या अदर रिजल्ट कब आएगा, सभी जानकारियाँ प्रोवाइड कराती जाती रहेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थिर मेमोरी है, तो अस्थिर मेमोरी रैम होती है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के सेट को कहा जाता है, तो इसे प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को कहा जाता है, तो इसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि का प्राथमिक कार्य हार्डवेयर को सेट करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना और शुरू करना है, तो ये BIOS का काम होता है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑरेकल जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है कि HLL का मतलब होता है, तो HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड का एक्सटेंशन है, तो नोटपैड का एक्सटेंशन जो है वो TXT है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, तो हार्ड डिस्क जो है वो अधिकतर मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि GUI का तात्पर्य है, तो GUI का तात्पर्य है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड की विशेषता एक दस्तावेज में एक सूची बनाने में मदद करती है, तो बुलेट्स और नंबरिंग जो है ये सही होगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कृषि के लिए प्राथमिक संसाधन है, तो भूमि, वायु और जल प्राथमिक संसाधन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध से है, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध बागानी और शहद। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि नेटवर्कों के रूप में जाना जाता है, तो इंटरनेट को जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किसान तक कृषि और संबंधित जानकारी पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, तो ये जो है इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक मोबाइल ऐप है जिसे किसानों को तुरंत प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके उनकी मदद के लिए विकसित किया गया है, तो ये जो है पूसा कृषि होगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ऐप का उपयोग ओलावृष्टि के कारण फसल के नुकसान को पकड़ने के लिए किया जाता है, तो ये भुवन ओलावृष्टि। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड है एक, तो ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने का एक मिशन है। ऑप्शन ए इसमें भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक ऐसी संपत्ति जहाँ बिक्री के लिए नकदी फसल उगाई जाती है, इस रूप में जानी जाती है, तो इसे हॉर्टिकल्चर खेती के नाम से, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग, बागवानी खेती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि असेंबलर परिवर्तित करता है, तो असेंबलर असेंबली कोड को मशीन कोड में बदलता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि DBMS का पूर्ण रूप क्या है, तो DBMS का पूर्ण रूप होता है डेटाबेस मैनेजमेंट। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो IP एड्रेस द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज का आइकन या छवि के एक टुकड़े को कहा जाता है, तो इसे हाइपरलिंक कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि URL का तात्पर्य है, URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण निर्देशों का पालन करने वाले दृष्टिकोण का नाम क्या है, तो इसे एल्गोरिथम कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम पर केंद्रीय नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति है, तो ये DBA है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए उसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मुंसेल रंग प्रणाली का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये मिट्टी का कलर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि खरीफ, रबी और जायद शब्द से संबंधित है, तो ये अरबी शब्द से संबंधित है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करना।
अगला प्रश्न है कि जब 24 घंटे में बारिश होती है तो उसे एक बरसात का दिन कहा जाता है। तो ये पिछले पेपर जो आपका कल पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था, इसमें 0.5 मिलीमीटर से अधिक होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी कमांड डिस्क की वर्तमान डायरेक्टरी की सामग्री को सूचीबद्ध करती है। तो ये DIR होगा। ये जो मैंने वीडियो डाला हुआ है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन भी था। अगला प्रश्न है कि कौन सी कमांड एक निर्देशिका या उपनिर्देशिका बनाती है। तो MKDIR, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सटीक खेती में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक इनमें से कौन सी है। तो इनमें से जो है सटीक खेती जो है ये प्रिसीजन फार्मिंग, ये होगा GPA, उपग्रह नेविगेशन, ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि वोलेटाइल मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम जो है वो वोलेटाइल और रोम नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि डॉस में किस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी से फाइल्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है डिलीट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि वर्कशीट पर कॉलम और पंक्ति के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। तो इसे सेल कहा जाता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, काउंट, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल की विशेषता डेटा की एक श्रृंखला को जल्दी से पूरा करती है। तो ये ऑटोफिल होगा, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में कौन सा नहीं है। MS वर्ड में कौन सा नहीं है। तो ये जो है मैजिक टूल नहीं होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ अभिविन्यास का उदाहरण है पेज ओरिएंटेशन का। तो ये लैंडस्केप होगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा हमें एक ही पत्र को अलग अलग लोगों को भेजने में सक्षम बनाता है। तो मेल मर्ज जो है ये सक्षम बनाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड दस्तावेज में सभी टेक्स्ट का चयन के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो है कंट्रोल ऑल का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल ए का प्रयोग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी की एक शाखा है। तो इसमें जो है वर्णनात्मक सांख्यिकी और अनुमानित सांख्यिकी दोनों है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि सटीक कृषि को इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसे सैटेलाइट फार्मिंग के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की डेटा की सबसे छोटी इकाई है। तो ये जो है बाइट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है। तो हार्डवेयर भौतिक उपकरण है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें रिमोट जो है ये नहीं है कंप्यूटर का एक प्रकार, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है किसी विशेष क्षण में डेटाबेस में संग्रहित जानकारी का संग्रह है। तो इसमें जो है इंस्टेंट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल को पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो गन्ना को होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पौधे की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा वह पानी छोड़ता है। तो इसे वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एप्लीकेशन का उपयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। तो MS पॉइंट जो है इसका प्रयोग किया जाता है प्रस्तुतिकरण के लिए। अगला प्रश्न है कि MS पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू से चलाने के लिए प्रयोग की जाने वाली की है। तो ये जो है F5 होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रोग्रामर जो एक उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा में तब्दील करता है। तो ये कंपाइलर है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कंपाइलर द्वारा किस प्रकार की एरर को फ्लैग किया जाता है। तो इसमें जो है सिंटैक्स त्रुटियाँ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो ब्राउज़र है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि USB का अर्थ है। तो USB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आप सभी लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी भाषा से संबंधित है। तो मशीनी भाषा से ये सभी संबंधित हैं, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।